Hello students, welcome to our channel Simple Nursing Notes. आमे previous video रे mental health nursing subject रो mood disorder टॉपिक टी स्टार्ट करथिले जेउथिरे कि तीनोटी डिसऑर्डर आसुची जहा कि होची मैनिक एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड एंड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। सेथि मध्यरु आमे मैनिक एपिसोड ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो रे पढी सारिचे। एही वीडियोटी रे आमे डिप्रेसिव एपिसोड बा डिप्रेशन विषय रे डिस्कस करिबा। डिप्रेसिव एपिसोड फर्स्ट आमे इंट्रोडक्शन देखिबा। सब बेले मनी रखिबो कि एग्जाम रे जते बेले डिजीज पर्सन आरंभ करिबो सेते बेले डेफिनेशन रे ही स्टार्ट करिबो। एही इंट्रोडक्शन रे एग्जाम रे लिखिबा दरकार पड़े नाही कि बहुत कम जगह रे एग्जाम रे पड़ी थाए कि इंट्रोडक्शन लिखिबा पई। एही इंट्रोडक्शन इथि पई पढ़ा जाय कि प्रथमे स्टूडेंट्स माने एही डिजीज विषय रे किछि जानिबे तापरे डेफिनेशन को आसीबे सेथि पई इंट्रोडक्शन पढ़ा जाय। तेणु आमे स्टार्ट करि नेबा। Depression is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest, also called major depressive disorder or clinical depression. यार मीनिंग हमें देखिबा। डिप्रेशन हेउची गोटे मूड डिसऑर्डर आउ एही डिसीज रे जो माने अफेक्टेड होई थांती सेमानकर सैडनेस फीलिंग कंटिन्यूअसली लागी रही थाए। से माने सब बेले सैड है कि बसी रही थांती। लॉस ऑफ इंटरेस्ट मध्य तांकर होई थाए। तांकर कोनोसी कार्य रे इंटरेस्ट आसे नाही, कोनोसी जागा को गले भी तांको सेठी खुशी लागे नाही। एम सब बेले से माने मन दुख रे थांती और डिप्रेस्ड होई कि थांती ओ एहा को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन मध्य कुहा जाए। It affects how you feel, think and behave and can lead to a variety of emotional and physical problems. एही डिसऑर्डर टी तुमर फीलिंग्स, चिंताधारा, मनर भावना, तुमे केमती बिहेव करिबो ए सब ऊपर प्रभाव पकाई थाए और एहा द्वारा विभिन्न प्रकार इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स मध्य होई थाए। Depression is a widespread mental health problem affecting many people. एही डिप्रेशन टी हेउची गोटे widespread mental health problem जहा कि बहुत सारा लोकन को ऊपर एहार प्रभाव पड़ी थाए। The lifetime risk of depression in male 8 to 12% and in female it is 20 to 26%. एही डिप्रेशन डिसऑर्डर रो lifetime risk मध्य थाए 8 to 12% male and 20 to 26% female एही डिप्रेशन डिसऑर्डर रे अफेक्टेड होई थांती। Definition of depression. Depression is a common mental disorder that presents with depressed mood, loss of interest or pleasure, feelings of guilt, disturbed sleep or appetite, low energy and poor concentration. यार मीनिंग हेउची डिप्रेशन हेउची गोटे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जेउथिरे कि डिप्रेस्ड मूड कंटिन्यूअसली होई थाए। जो माने ए डिप्रेशन रे अफेक्टेड होई थांती सब बेले तांको डिप्रेस्ड मूड होई थाए। से सब बेले सैड है कि बसी रही थांती। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर तांको इंटरेस्ट खत्म हो जाए। कोनसी कार्य रे तांको खुशी लागे नाही। कोनसी पर्वपर्वाणी आसिले मध्य तांको कोनसी इंटरेस्ट न थाए। से सब बेले सैड है कि बसी रही थांती। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट्स से पेशेंट माने भाबंती कि से माने अकर्मण्य से माने केबे कहार काम रे आसंती नाही। और देन तांकर स्लीप और एपेटाइट मध्य डिस्टर्ब होई थाए। से मानेकर एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाए एवं तांका मध्य रे पुअर कंसंट्रेशन मध्य देखा जाय थाए। देन आमे पढिबा क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन। ए डिप्रेसिव एपिसोड को F32 द्वारा क्लासिफाई करा जाय छी। F32.0 रे माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड, F32.1 रे मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड, F32.2 रे सिवियर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिम्पटम्स। एठारे पेशेंट पाखरे सिवियर डिप्रेशन देखा जाय थाए किंतु कोनसी साइकोटिक सिम्पटम्स देखा जाय न थाए। ए साइकोटिक सिम्पटम्स कणा डेल्यूजन, हालुसिनेशन ए सब होउची साइकोटिक सिम्पटम्स। देन F32.3 रे सिवियर डिप्रेसिव एपिसोड विथ साइकोटिक सिम्पटम्स किंतु एठारे सिवियर डिप्रेशन सहित साइकोटिक सिम्पटम्स मध्य देखा जाय थाए। F32.8 अदर डिप्रेसिव एपिसोड जेमिति कि एटिपिकल डिप्रेशन। F32.9 अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव एपिसोड जहा को कि स्पेसिफाइड करा जाय परिबो नाही।
F33 recurrent depressive disorder. देन आमे पढ़िबा इटियोलॉजी रे कोन अछि देखिबा फर्स्ट आमे देखिबा न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स research findings suggest that depression results when levels of norepinephrine and serotonin are decreased and dysregulation acetylcholine and GABA. यार मीनिंग कौन केते प्रकार डिप्रेसिव पेशेंट मानकु नै रिसर्च करबा द्वारा सेही स्टडी रो जणा पड़ी कि डिप्रेसिव पेशेंट मानक पाखरे नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज होई थाए एंड एसिटिलकोलिन एंड गाबा रो डिसरेगुलेशन होई थाए. ओवरऑली कहबा को गले जेतेबेले न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रो लेवल डिक्रीज हुए सेतेबेले डिप्रेशन हेबार चांस थाए. ଏହା ଛଡ଼ା ଏସିଟିଲକୋଲିନ୍ ଆଉ ଗାବାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡିସରେଗୁଲେସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ. ଏହି ଗାବାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗାମା ଆମିନୋଭାଇଟରିକ୍ ଏସିଡ୍. ଦେନ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର Major depressive disorder occur more often in first degree relatives than the general population. जेनेराल पॉपुलेशन अपेक्षा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मानंको एही डिप्रेसिव डिसऑर्डर हेबार अधिक चांस थाए. ए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स माने कौन जो माँ बापा मानंको डिप्रेसिव डिसऑर्डर होई थाए तांको छुआ मानंको एही डिसऑर्डर हेबार अधिक संभावना थाए. आउ माँ बापांकर से छुआ माने ही होचंदी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स. Studies of identical twins show that when one twin is diagnosed with major depression, the other twins has a greater than 70% chance of developing it. स्टडी रे जना पड़ी कि आइडेंटिकल ट्विन्स बा मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो माने कि एका समान देखा जाती जो मानकर जीन्स समान थाए फेस समान थाए से माननको जदि जणे मेजर डिप्रेसिव द्वारा डायग्नोस्ड होईची बा जण को डिप्रेशन होईची 70% चांस थाए कि आउ जणे ट्विन्स को निहाती ए डिप्रेसिव डिसऑर्डर हेबो बोली. चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द फ्रंटल लोब्स cerebellum and basal ganglia has been identified in depression. यार मीनिंग कौन कितने गुड़िए डिप्रेसिव डिसऑर्डर द्वारा अफेक्टेड होइथिबा पेशेंट मानकर रिसर्च करबा द्वारा से स्टडी रो जणा पड़छि कि से मानकर फ्रंटल लोब सेरिबेलम आउ बासल गैंग्लिया रे न्यूरॉन्स गुड़िक लॉस होई थाए जहा द्वारा कि से माने ए डिप्रेसिव डिसऑर्डर रे अफेक्टेड होई थांती. तेणु ओवरऑल देखा गले जिते बेले ब्रेन रो फ्रंटल लोब सेरिबेलम बासियल गैंग्लिया रे न्यूरॉन्स गुड़िक लॉस होता है सेते बेले पर्सन माने डिप्रेसिव डिसऑर्डर रे अफेक्टेड होता. देन आमे पढ़िबा साइकोलॉजिकल कॉजेस. साइकोलॉजिकल कॉजेस से कौन कौन आसुची लॉस ऑफ पर्सन जदि कोनसी गोटे पर्सन रा नियरेस्ट बा डियरेस्ट पर्सन माने दूर को चली जाती कि डेथ हो जाए से क्षेत्र में से डिप्रेशन देखा जाता है. लॉस ऑफ लव फेल्युअर इन ऑक्युपेशन फेल्युअर ऑफ एग्जाम मनेकर गोटे स्टूडेंट बहुत भल पाठ पढ़े किंतु जेतेबेले से एग्जाम रे फेल हो जाए सेतेबेले ता मध्य डिप्रेशन आसी जाए थाए. देन फेल्युअर इन बिजनेस डिसअपॉइंटमेंट कौन से कारण सकाशु हताश बा निराश हेले मध्य डिप्रेशन इंक्रीज होता है. थ्रू द डिवोर्स जदि कौन से लोकर डिवोर्स होता है से माने सब बेले एकुटिया रही थांती जहा द्वारा कि ताको माइंड रे डिप्रेशन मध्य इंक्रीज होता है. दीज आर द साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ डिप्रेशन. फिजिकल इलनेस इन सम पीपल ए क्रॉनिक इलनेस कॉजेस डिप्रेशन व्हिच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम and usually cannot be cured completely, such as diabetes, heart disease, AIDS, etc. यार मीनिंग कौन देखिबा किछि लोक जो माननको कि क्रॉनिक इलनेस होता है जेमिति कि डायबिटीज हार्ट डिजीज एड्स आउ एही इलनेस गुड़िक बा एही रोग गुड़िक लॉन्ग टाइम धरी रही थाए आउ एही रोग गुड़िक कंप्लीट क्योर मध्य होई न थाए. सेथिपाई ए लोक माने सब बेले डिस्टर्ब रुहंती जहा द्वारा कि तांको मध्य डिप्रेशन देखा जाय थाए. देन सोशियोलॉजिकल कॉजेस स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स सच एज डेथ मैरिज फाइनेंशियल लॉस बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज. जेतेबेले किछि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जेमिति कि डेथ हेउ बा मैरिज ब्रेकअप हो देन डिवोर्स हो कि फाइनेंशियल लॉस हेउ ए सब घटना जितेबेले घटी थाए सेतेबेले लोकटी बहुत डिप्रेस हो जाई थाए आउ एही डिप्रेसिव डिसऑर्डर तांको मध्यरे देखा जाई थाए.
Then social isolation due to other mental illness can contribute the risk of developing depression. Social isolation, depression ର main cause ହେଉଛି social isolation. अन्य किछि मेंटल डिसऑर्डर बा मेंटल इलनेस जेमिति कि स्किजोफ्रेनिया हो बा डिमेंशिया डेलिरियम एमती किछि मेंटल इलनेस हेबा द्वारा जितेबेले पेशेंट को आइसोलेशन करी रखा जाए सेतेबेले एही सोशल आइसोलेशन सकासु ही पेशेंट मानक मध्य रे डिप्रेशन डेवलप हेबार रिस्क थाए. देन अदर कॉजेस कॉग्निटिव factor. According this theory, depression due to negative cognition which include negative expectation of the environment, negative expectation of the self, negative expectation of the future. ଏହି थियोरी अनुसारे नेगेटिव कॉग्निशन द्वारा मध्य डिप्रेशन होइथाए. ए नेगेटिव कॉग्निशन कौन? नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. माने से लोकटी मनेकर गोटे लोकटी तार एनवायरनमेंट माने आशा करुच्ची बा एक्सपेक्ट रखुची कि तार एनवायरनमेंट सुंदर हवा दरकार, तार चारि पाखरे समस्ते खेलुथिबे हसुथिबे बुलुथिबे कि तार चारि पाखरे सब किछि भलो हेउथिबो, किंतु जेतेबेले से एक्सपेक्टेशन नेगेटिव हो जाए सेतेबेले एही डिप्रेशन हेबार चांस थाए. देन सही परी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेल्फ, से सब बेले भाबे जे मु एमती किसी काम करी, बहुत काम करी, लोक मान बहुत किसी करी, मु बहुत पैसा कमेबी एमती भाभी थाए. किंतु जेतेबेले से तार एक्सपेक्टेशन बा आशाटी जेतेबेले नेगेटिव होइथाए सेतेबेले मध्य डिप्रेशन हेबार चांस थाए. देन नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर, तार फ्यूचर पाई मोर बहुत बड़ घर हेबो, मु बहुत जगह को बुलिबा को जीबी, माने फ्यूचर विषय से जेतेबेले बहुत किछि भाभी थाए बा आशा करी थाए से सब जेतेबेले नेगेटिव हुए सेतेबेले मध्य डिप्रेशन होइथाए. देन आमे पढिबा क्लिनिकल फीचर्स of depression. First कौन अछि? Depressed mood, sadness of mood or loss of interest and loss of pleasure in almost all activities. एथिरे कौन हुए ना पेशेंट रो ऑलमोस्ट सबु एक्टिविटीज रे लॉस ऑफ प्लेजर लॉस ऑफ इंटरेस्ट होई थाए. तार ना कौनसी कार्य करबा को इच्छा थाए ना कौनसी कार्य रे से खुशी थाए. तार मूड सबु बेले डिस्टर्ब थाए, से सबु बेले सैड है कि बसी रही थाए. सेकंड रे कौन अछि? डिप्रेसिव कॉग्निशंस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, अनरीजनेबल गिल्ट, सेल्फ ब्लेम. से निज को आशाहीन साहाय्यहीन बोली सब बेले भाबे आउ ता मन रे सब बेले निराश भावना आसी थाए. वर्थलेसनेस रो मीनिंग हेउची कि से डिप्रेसिव पेशेंट माने निज को भाबंती कि से माने हेउचंदी यूजलेस, अनइम्पोर्टेंट, से माने कहा पाई इम्पोर्टेंट नुहंती बोली से माने निज को फील करथांती. अनरीजनेबल गिल्ट माने कोनसी कारण नथिबो से माने निज को निज गिल्ट फील करंती. सेल्फ ब्लेम आउ सेल्फ ब्लेम बा निज को ब्लेम करिबा फीलिंग्स मध्य तांक मध्य रे देखा देई थाए. Then suicidal thought, ideas of hopelessness are often accompanied by the thought that life is no longer worth living and death has come as welcome release. Ideas of hopelessness बा हताश बा निराशर भावना ता मनरे बारंबार आसी थाए. से भाबे जे ए लाइफ रे मु किछि करि पारु नाही, ए लाइफ रे मोदे किछि हेई परिबो नाही, ए लाइफ रे बंची कि किछि लाभ भी नाही. आउ डेथ हेउची यार एकमात्र सॉल्यूशन बोली से मने करे ओ एही भावना द्वारा ता मनरे सुइसाइड प्लान डेवलप होई थाए. द नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर इज साइकोमोटर एक्टिविटी. साइकोमोटर रिटार्डेशन इज फ्रीक्वेंट. बारंबार तार साइकोमोटर एक्टिविटी रिटार्ड होई थाए बा कमी थाए. द रिटार्डेड पेशेंट थिंक्स वर्क एंड एक्ट स्लोली. से रिटार्डेड पेशेंट माने यही डिप्रेसिव पेशेंट मानकर थिंक भावना शक्ति, वर्क, एक्ट कार्य करबा शक्ति, चलिबा क्षमता सबु किछि तांकर स्लो थाए. स्लोइंग ऑफ थॉट इज रिफ्लेक्टेड इन पेशेंट स्पीच. क्वेश्चंस आर ऑफन आंसर्ड आफ्टर ए लॉन्ग डिले. से पेशेंट मानकर थॉट प्रोसेस स्लो थाए जहा कि से तांकर स्पीच को रिफ्लेक्ट करि थाए. आउ तांको बारंबार क्वेश्चन पचारला परे भी बहुत लॉन्ग टाइम डिले करला परे से क्वेश्चन रो आंसर से माने दी थांती. देन रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ अनइजीनेस ई सब तांको मध्य देखा जाय थाए. देन अवॉइड सोशल रिस्पांसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन इन डे टू डे एक्टिविटी.
तांकु जदि कोनोसी रिस्पांसिबिलिटी दिया जाए तो से रिस्पांसिबिलिटी को से अवॉइड करंती तांकर डे टू डे एक्टिविटी बा दैनिक कार्य करबा को मध्य से माने फ्रस्ट्रेट होइथांती। देन साइकोटिक फीचर्स रे कौन होता है? हालुसिनेशन, delusions of guilt, delusions of control, delusions of poverty। हालुसिनेशन कौन? हालुसिनेशन होउची false perception without stimuli। और जदि ए हालुसिनेशन विषय अधिक जानिबा को चाहुच तो साइन एंड सिम्पटम ऑफ स्किजोफ्रेनिया वीडियोटी देखि नेबो डिटेल रे हालुसिनेशन विषय बुझी पारिबो। देन delusions of guilt, से पेशेंट टी मनरे सब बेले भूल धारणा थाए कि से कौन से कार्य करि परिबो नाही और से निजो को निजो सब बेले गिल्ट फील करि थाए। डेल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, से पेशेंट टी सब बेले फॉल्स परसेप्शन करे कि ताको अन्य माने कि हे कंट्रोल करूछंती। डेल्यूजन्स ऑफ पॉवर्टी, और से पेशेंट टी फॉल्स बिलीव करे कि से माने बहुत शीघ्र पुअर हो जिबे और निराश्रित हो जिबे। देन आमे पढिबा सोमैटिक सिम्पटम्स। डिक्रीज इन appetite और वेट, से मानकर appetite and weight कमी जाइए। अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग एटलीस्ट 2 or more hour before the usual time of waking up, से माने सकाळे बहुत शीघ्र उठी जाती जोटा कि यूजुअल टाइम साधारणतः टाइम उठिबार तार 2 घंटा पूर्वरु बा आउरी अधिक पूर्वरु से माने उठी जाती। परवेसिव लैक ऑफ इंटरेस्ट, साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन, सेमानंकर सबु क्षेत्र रे लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। देन साइकोमोटर एक्टिविटी गुडी करे सेमानंकर रिटार्डेशन हुए बा सेमानंकर साइकोमोटर एक्टिविटी गुडी का कमी जाए। अदर फीचर्स गुडी का कौन कौन? डिफिकल्टीज इन थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी, मेंस्ट्रुअल और सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस, फिजिकल सिम्पटम्स सच एज फैटिग, डिस्कम्फर्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड कंस्टिपेशन। एबे आमे पढ़िबा डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन। एही डिप्रेशन रो डायग्नोसिस केमती करा जाए? साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट द्वारा डिप्रेशन रो डायग्नोसिस करा जाय थाए। सेथिरे कोन आसी? बेग डिप्रेशन इन्वेंटरी। एही बेग डिप्रेशन इन्वेंटरी होची गोटिए सेल्फ रेटिंग इन्वेंटरी जहा द्वारा कि डिप्रेसिव पेशेंट मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स और तांकर सिम्पटम्स गुडी को मेजर करा जाय थाए। देन हैमिल्टन रेटिंग स्केल फॉर डिप्रेशन टू असेस सिवियरिटी एंड प्रोग्नोसिस। एही हैमिल्टन रेटिंग स्केल द्वारा डिप्रेशन रो सिवियरिटी एंड प्रोग्नोसिस को असेस करा जाए। Then dexamethasone suppression test showing failure to suppress cortisol secretions in depressed patient। एही टेस्ट द्वारा डिप्रेसिव पेशेंट मानकर कॉर्टिजोल सिक्रेशन किपरि सप्रेस्ड हुए बा फेल्युअर होई थाए ताहा जणा पड़े। देन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग सजेस्टिंग ड्रग इंड्यूस्ड डिप्रेशन बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया। ICD-10 क्राइटेरिया को बेस करी एही डिप्रेशन को डायग्नोस करा जाय थाए। देन आमे पढ़िबा ट्रीटमेंट मोडालिटीज। एही ट्रीटमेंट मोडालिटीज रे तीनोटी स्टेप अछि। सेगुडियो कोन कोन? साइकोफार्माकोलॉजी, फिजिकल थेरापीज एंड साइकोसोशियल ट्रीटमेंट। फर्स्ट आमे देखिबा साइकोफार्माकोलॉजी। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एहाकू SSRI मध्ये कहा जाय। SSRIs act by increasing level of serotonin in the brain। एही SSRI रा काम कौन? यह ब्रेन रे सेरोटोनिन रा लेवल को इंक्रीज करी थाए। ए सेरोटोनिन रा इंक्रीज केमती हुए? SSRIs blocks the reabsorption of serotonin in the brain, making more serotonin available at the receptor site। यही SSRI ब्रेन रे सेरोटोनिन रा रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दिए जहा द्वारा रिसेप्टर साइट रे बहुत सारा सेरोटोनिन अवेलेबल होई थाए। यही मेडिकेशन गुडी का कौन? फ्लुएक्साटाइन, सेट्रालाइन। एहार डोज केमती दिया जाए? फ्लुएक्साटाइन 10 to 8 mg per day, सेट्रालाइन 50 to 200 mg per day डोज दिया जाए थाए। देन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जहाँ को TCA बोली मध्य कहा जाए। यार काम कौन? ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन एट द नर्व टर्मिनल्स, thus
increasing the norepinephrine and serotonin level. ଏହି TCA କାମ ହେଉଛି ଏହା ଟର୍ମିନାଲ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକରେ ନରଏପିନେଫ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେରୋଟୋନିନ୍ ରିଅପଟେକ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ନରଏପିନେଫ୍ରିନ୍ ଆଉ ସେରୋଟୋନିନ୍ର ଲେଭେଲ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି TCA ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଇମିପ୍ରାମିନ୍, ଇମିଟ୍ରାଇପ୍ଟିଲିନ୍। ଏହାର ଡୋଜ୍ ସେମ୍ ଡୋଜ୍। এই দুইটি যাঙ্ক মেডিকেশন 75 to 300 mg per day दिया जाता है। देन आमे पढ़िबा मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जहाकू MAOI मध्य कहा जाए। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजेनरेशन ऑफ कैटेकोलामाइन आफ्टर रीअपटेक। यार काम कौन? आफ्टर रीअपटेक ऑफ केटेकोलामाइन बा केटेकोलामाइन रो रीअब्जॉर्प्शन हेबा परे एगुड़िक डिजेनेरेटेड बा नष्ट हो जाई थाए आउ एथि पाई ए MOI रिस्पांसिबल होई थाए। द फाइनल इफेक्ट इज द सेम। यार इफेक्ट मध्य सेम होई थाए। इडी कोन हुए ना फंक्शन द इंक्रीज द नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन लेवल। नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होई थाए। एथिरे जो मेडिकेशन अछि ता हेउछि isocarbazole 10 to 30 mg per day. Then other newer antidepressant drug गुड़िक हेउछि बुप्रोपियोन, माप्रोटिलिन। तापर अछि फिजिकल थेरापीज। फिजिकल थेरापीज रे कोन आसुछि? फर्स्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी बा ECT। सिवियर डिप्रेशन विथ सुइसाइडल रिस्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेशन ऑफ ECT। यार मीनिंग कौन? जो पेशेंट मान पाखे सिवियर डिप्रेशन देखा जाई थाए और ता सहित सुइसाइडल रिस्क मध्य थाए से ही पेशेंट मान को एही इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी दिया जाई थाए। आउ एही सिवियर डिप्रेशन हेउची मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेशन ऑफ ECT। देन लाइट थेरापी, समटाइम कॉल्ड phototherapy, involves exposing the patient to an artificial light source during winter months to relieve seasonal depression. Basically, winter months रे हेउथिबा seasonal depression को relieve करिबा पाई से डिप्रेशन पेशेंट माननकु एही लाइट थेरापी दिया जाई थाए। एही लाइट थेरापी को फोटोथेरापी मध्य कहा जाए। एथिरे कोन हुए ना डिप्रेसिव पेशेंट मान को आर्टिफिशियल लाइट आगे एक्सपोज करा जाई से मानकर ट्रीटमेंट करा जाई थाए आ सीजनल डिप्रेशन रु से मान को रिलीव करा जाई थाए। देन रिपीटेटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बा TMS एंड वागस नर्व स्टिमुलेशन VNS। यार काम कौन? डायरेक्टली अफेक्ट ब्रेन फंक्शन by stimulating the nerves that are direct extensions of the brain. एही TMS और VNS रो काम हेउची एहा डायरेक्टली ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करथाए जहा द्वारा कि नर्व गुड़िक स्टिमुलेट होइथाए। देन आमे पढ़िबा साइकोसोशियल ट्रीटमेंट। एही साइकोसोशियल ट्रीटमेंट रे फर्स्ट आमे पढ़िबा साइकोथेरापी। साइकोथेरापी हेल्पिंग पेशेंट्स gain insight into the cause of their depression. एही साइकोथेरापी टी पेशेंट को हेल्प करी थाए कि से तारा निज डिप्रेशन विषय रे जानिबो बा तारा डिप्रेशन केउ कारणरु होईछि एवं से डिप्रेशन रा केमिति ट्रीटमेंट करा जाय पारिबो से समस्त विषय रे जानि पारिबारे एही साइकोथेरापी पेशेंट मान को हेल्प करी थाए। देन कॉग्निटिव थेरापी। It aims at correcting the depressive negative cognitions like hopelessness, worthlessness, helplessness and replacing them with new cognitive and behavioral responses. एही कॉग्निटिव थेरापी रो एम हेउछि कि पेशेंट मानकर जे डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट गुड़िक अछि जेमिति कि हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस ताहाको करेक्ट करिबा एवं न्यू कॉग्निटिव थॉट एंड बिहेवियरल रिस्पांस द्वारा सेही नेगेटिव थॉट गुडी को रिप्लेस करिबा। देन सपोर्टिव साइकोथेरापी। वेरियस टेक्निक्स टू सपोर्ट द पेशेंट सच एज रीअश्योरेंस, वेंटिलेशन, occupational therapy, relaxation, etc.
एही सपोर्टिव साइकोथेरापी रो वेरियस टेक्निक द्वारा पेशेंट रो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करा जाय थाए जेमिति कि रिअश्योरेंस माने कौन पेशेंट को विश्वास करेबा जे तार ए जो डिप्रेशन रोगटे बेसी गंभीर रोग नुहे ताहा बहुत शीघ्र भल हो जिवो। देन वेंटिलेशन तांकर फीलिंग्स को वेंटिलेट करिया पई बा तांकर फीलिंग्स गुडी को जेंति से माने एक्सप्रेस करिवे सेति पई वेंटिलेशन टेक्निक यूज करा जाय थाए। ऑक्युपेशनल थेरापी रिलैक्सेशन टेक्निक जो माने सिवियर डिप्रेशन रे थांती से मानकर ए रिलैक्सेशन टेक्निक द्वारा तांकर डिप्रेशन को मध्य कमाई दिया जाय थाए। देन ग्रुप थेरापी इट इज यूजफुल फॉर mild cases of depression. In group therapy, negative feelings such as anxiety, anger, guilt are recognized and emotional growth is improved through expression of their feelings. माइल्ड केस ऑफ डिप्रेशन पाई ए ग्रुप थेरापी यूजफुल होता है। ए ग्रुप थेरापी रे कौन हुए ना पेशेंट मानकर जो नेगेटिव फीलिंग्स गुड़िक अच्छी जमती कि एंजाइटी एंगर गिल्ट ए नेगेटिव फीलिंग गुड़िक रिकग्नाइज करा जाय थाए एवं थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स माने ग्रुप रे अन्य मानक सहित कथबार्ता हेबा द्वारा तांको फीलिंग्स को एक्सप्रेस करबा द्वारा तांको नेगेटिव फीलिंग्स गुड़िक बाहरी थाए और जहा द्वारा कि से मानकर इमोशनल ग्रोथ इंप्रूव होई थाए। फैमिली थेरापी इट इज यूज्ड टू इंट्राफैमिलियल एंड इंट्रापर्सनल डिफिकल्टीज एंड टू रिड्यूस और मॉडिफाई स्ट्रेसर्स which may help in faster and more complete recovery. बेसिकली फैमिली रे डिस्टर्बेंस हेबा द्वारा मध्य केते गुड़िया लोकंक पाखरे डिप्रेशन देखा जाए तेणु ए फैमिली थेरापीटी यूजफुल होई थाए इंट्राफैमिलियल एंड इंटरपर्सनल डिफिकल्टी गुडी को दूर करिया पई आउ जेउथि पई फैमिली रे डिस्टर्बेंस होई थाए ताकू रिड्यूस बा मॉडिफाई करिया पई से स्ट्रेस गुडी को मध्य ए फैमिली थेरापी हेल्पफुल होई थाए एवं पेशेंट टीर फास्टर एंड मोर कंप्लीट रिकवरी पाई ए फैमिली थेरापी हेल्पफुल होई थाए। देन आमे पढ़िबा बिहेवियरल थेरापी इट इंक्लूड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स assertiveness ट्रेनिंग सेल्फ कंट्रोल थेरापी एक्टिविटी शेड्यूलिंग एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। बिहेवियरल थेरापी रे पेशेंट मान को बहुत गुड़िए ट्रेनिंग दिया जाय थाए जेमिति कि सोशल स्किल ट्रेनिंग माने समाज रे अन्य लोक मान को सहित केमिति व्यवहार करिबो सेति पई ट्रेनिंग दिया जाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जदि प्रॉब्लम रे पड़ी थिबो ताकू केमिति सॉल्व करिबो से टेक्निक सिखा जाय थाए। असर्टिवनेस ट्रेनिंग असर्टिव मीन्स हेउची तांकर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करा जाय थाए। सेल्फ कंट्रोल थेरापी से माने निजो को केमती कंट्रोल रे रखिबे सेति पई थेरापी दिया जाय थाए। एक्टिविटी शेड्यूलिंग तांकर दिनचर्या एक्टिविटी माने दैनिक एक्टिविटी केमती हबो से मान जेति ताकू शेड्यूल रे करिवे सेति पई मध्ये से मान को ट्रेनिंग दिया जाय। एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक डिसीजन से मान जेमती निजो डिसीजन निजे नै पारिबे सेति पई मध्ये टेक्निक बा ट्रेनिंग दिया जाय थाए। एही वीडियोटी रे डिप्रेसिव एपिसोड बा डिप्रेशन विषय रे पढ़िले देन आमे नेक्स्ट वीडियो रे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर विषय रे पढ़िबा।